नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो महाशिवरात्रि से जुड़ी है। सावन की शिवरात्रि के साथ ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में जय जय बम बोले जैसे नारे लग रहे हैं और शिव भक्त जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस पूरी जो कांवड़ यात्रा हुई है उसकी कामयाबी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही है, जिसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ता नजर आ रहा है। और निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिससे विपक्ष की परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नविंदु। कांवड़ यात्रा और जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसने सभी का दिल मोह लिया है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा खलबली अखिलेश खेमे में क्यों मची है? देखिए, अखिलेश के खेमे में खलबली इसलिए मची है क्योंकि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश के तमाम लोग कह रहे हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग। कांवड़ यात्रा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ नजर आई और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन काल में 2017 से लेकर 2027 तक, 27 तो अगले साल चुनाव होना है, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हर बार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कांवड़ यात्रा जो हुई उसमें हर बार व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया और हिंदू समाज को यह लगा कि अब हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं हिंदुओं के सम्मान को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ आप देखिए अखिलेश यादव संसद में नौटंकी कर रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी वहां पर जो है भगवान श्री राम के विरोध में खड़ी हो गई है। ये भले ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को कि राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर ये केवल राजनीति कर रहे हैं। अब बात महाशिवरात्रि की करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और हरिद्वार से जो लोग कांवड़ उठाकर आते हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि आज ही वो जलाभिषेक करते हैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ। कई लोग मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते हैं, कई लोग अपने माता पिता का ही जलाभिषेक करते हैं। और यही हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खूबसूरती है जो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से बढ़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे काशी विश्वनाथ तो यहाँ पे अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए 4 तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तिरंगा यात्रा इससे पहले, लेकिन जिस तरह से वो शिवरात्रि पर उनका बयान सामने आया है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रहा है। शिवालय की ये तस्वीरें हैं, मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग उमड़कर बाहर निकले हैं जलाभिषेक के लिए। और ये एक तस्वीर आप देखिए, ये है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, जहां पर संसद में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सभी नेता जुटे और सिर्फ हंगामा और विरोध करते हुए नजर आए और भगवान राम का अपमान भी किया गया। और एक बार नहीं, कई बार समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो सनातन धर्म का अपमान कर चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव कई बार जब चुनाव आने को होते हैं तो हिंदू चोला धारण कर लेते हैं, लेकिन उनकी ये जो विरोधाभास वाली जो छवि है वही उनको नुकसान पहुंचा रही है। नविंदु, अक्सर अखिलेश यादव जब भी चुनाव आ रहे होते हैं तो वो हिंदू चोला धारण कर लेते हैं। वो हमने देखा अभी पीछे कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो उन पर ही सवाल खड़ा करती हैं। देखिए, इन लोगों की पुरानी आदत रही है, ये चुनावी हिंदू हैं, देश जानता है इनको। ये छाता लेकर भारी बारिश में ये जिस तरीके से खड़े हैं, सूट बूट चढ़ा के सारे लोग, अगर एक दिन राम मंदिर आंदोलन में एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट भी ऐसे खड़े हो जाते तो शायद इनकी नीयत पर लोगों को इतना शक नहीं होता। लेकिन आज स्थिति क्या है? राम मंदिर बन गया, समाजवादी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर से अयोध्या का कितना विकास हुआ इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। इनको सांप सूंघ गया है। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ये लोग विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? आज अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसने पूरे उत्तर प्रदेश की काया पलट के रख दी है। और उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या में असर हुआ है, पूरे यूपी की इकोनॉमी में उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। क्योंकि कई लोग जो अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भगवान श्री राम का, वो काशी भी जा रहे हैं। कुंभ के समय में हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग कुंभ जो गए थे स्नान करने के लिए, वो अयोध्या भी आए थे। और अयोध्या आए तो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी वहां पर डेवलप की। तो ऐसे में अखिलेश यादव करे तो करे क्या? क्योंकि इस बार की जो कांवड़ यात्रा रही वो बहुत ही खास रही है।
और इस बार जो सीएम योगी ने व्यवस्थाएं की, उसके बाद जो बयान दिए और खुलकर कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान की व्यवस्था पूरी करो, उनके खाने पीने की पूरी इंतजाम करो, अगर उनके साथ कहीं पर किसी तरह की दिक्कत होती है तो फिर प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े से बड़े योगी सरकार के ऑफिसर कांवड़ यात्रा में सेवा करते हुए नजर आए, कांवड़ियों को खाना खिलाते, पानी पिलाते नजर आए। ये तस्वीरें पहले देखने को नहीं मिलती थी। पहले बड़े बड़े ऑफिसर आजम खान की भैंसें ढूंढते थे, लेकिन आज देखिए योगी आदित्यनाथ के आते ही उत्तर प्रदेश में कैसे पूरा माहौल बदल गया। और कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा की तस्वीरें, एक दिन नहीं 3-3 दिन, चाहे बागपत हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, योगी आदित्यनाथ के तरफ से रूट तय कर दिया गया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती रही। अब आपने मेरठ का जिक्र किया नवेंदु, मेरठ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ का उसके बाद एक जनसभा होती है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ इसे एक धार्मिक या आस्था से जुड़ा पर्व ना माना जाए, लेकिन ये रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक सभी को रोजगार मिलता है इस यात्रा से और ये हर साल देखने को मिलता है। देखिए, हिंदुओं के जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, चाहे रामनवमी हो, उसके अलावा दीपावली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, कांवड़ यात्रा हो, शिवरात्रि हो, हर पर्व त्योहार में पूरे देश की बात की जाए तो लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलती है। चाहे आप अमरनाथ केदारनाथ की बात कर लीजिए, वहां पर मुसलमानों को रोजगार मिलता है। पर्व है हिंदुओं का, लेकिन पैसे कमा रहे हैं मुसलमान। यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जितने भी पर्व त्योहार होते हैं वो पैसे कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन जाता है, लेकिन दुख और तकलीफ तब होती है उस पैसे का इस्तेमाल जब पत्थरबाजी में किया जाता है। यह बहुत ही गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं की और सैकड़ों करोड़ का कारोबार हुआ है, कितने होटल्स खुले, कितने रास्ते में प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कई लोगों ने फलों की ठेले लगाए, कितनों ने सब्जियों के ठेले लगाए, कितनों ने राशन की दुकानें लगाई, किसी ने फूल बेचा, किसी ने माला बेची। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि आम लोगों को, खास करके जिनका घर कांवड़ रूट के आसपास रहा, उनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, आप बिहार जाइए, वहां पे देखिए सुल्तानगंज से जब देवघर तक लोग कांवड़ यात्रा करते हैं तो कैसे 100 किलोमीटर तक आपको चप्पे चप्पे पर दुकानें नजर आती हैं। और उस एक महीने में वहां के लोगों की इतनी कमाई होती है कि वो पूरे साल बैठकर बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो हिंदुओं का जो भी पर्व त्योहार होता है वो इसलिए बहुत अहम होता है क्योंकि उसमें जो लोग शामिल हैं वो उनका तो कल्याण महादेव करेंगे ही करेंगे। जो लोग नहीं भी शामिल हैं या जो साइड से शामिल हैं, जो निस्वार्थ भाव से भी काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी कल्याण हो जाता है। और यही इस बात की गवाही देता है कि यदि आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीति स्पष्ट हो, तो फिर आपको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का विकास होता है, एक समाज का विकास होता है, तो उसका पूरा इंपैक्ट प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकोनॉमी तक पड़ता है और फिर वो पूरे देश के स्तर पर उसका आकलन होता है। और कांवड़ यात्रा की ये जो तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर इसने यूपी की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप देखिएगा आगे चलकर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। आपने इंपैक्ट की बात की, 2027 चुनावों पर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट? बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। हमने देखा है कि 2017 के बाद कैसे 22 में अखिलेश यादव कह रहे थे कि बाबा तो चले गए, लेकिन उस चुनाव में 2 मुद्दे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रहे। पहला, कानून व्यवस्था, जिसने काया पलट के रख दी उत्तर प्रदेश की, चाहे एनकाउंटर हो, बुलडोजर एक्शन हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सख्त जो प्रशासनिक छवि है। और दूसरा, हिंदुत्व। राम मंदिर उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था और आज भी आप देखिए हिंदुत्व को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि कप्तानी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उनके सामने अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, दुनिया का कोई भी नेता आ जाएगा विपक्ष में, वो योगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का अगर सम्मान किसी ने बरकरार रखा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनके आने से पहले क्या होता था और आज उनके समय में क्या होता है, लोग इसके बारे में पूरी कहानी जानते हैं। और इसलिए जब 2027 का चुनाव होगा उसमें हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा, अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे, तो ये उनके लिए बैकफायर करेगा और समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और आप देखिए इन लोगों की क्या स्थिति हो गई है, कैसे आज ये लोग हिंदुत्व की बातें करने लगे हैं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बातें करने लगे हैं। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व का माहौल बनाया
आया है, ये उसका डर है और कांवड़ यात्रा ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। अभी आप देखिएगा, दीपावली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, मीट की मछली की तमाम दुकानों को बंद कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको नॉनवेज नहीं मिलेंगे जहां पर कांवड़ यात्रा होती है, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगाया गया, जब 2027 में लोग वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का चेहरा उनके सामने होगा और उस एक चेहरे में हिंदुत्व की पूरी विचारधारा लोगों को नजर आएगी, जो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका न सिर्फ होगा बल्कि वो उनकी हार का भी सबसे बड़ा कारण होने वाला है। नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव तो सेट कर दिया है। यहाँ पर हिंदुओं को एकजुट और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसे एक बार फिर नया आयाम और नई तस्वीर के रूप में पेश कर दिया है, जिससे बीजेपी को एक बड़ी बढ़त के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष में इसको लेकर अभी से बेचैनी और टेंशन बढ़ चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।